हेलो बच्चों, क्लास 10 का इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। राइट, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में से इंडिकेटर्स पे एक क्वेश्चन तो आता ही है, ये आपको भी पता है। तो इंडिकेटर्स होते क्या है और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते क्या है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, आपको बहुत बार कंफ्यूज होता है कि पेटोनिया का कलर एसिड में क्या होता है या बेस में क्या होता है। उसके बाद आपको कंफ्यूज होता है कि हाइड्रेंजिया का कलर एसिड में क्या होता है या बेस में क्या होता है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स भी बनाए हैं। तो वो ट्रिक से अगर आप रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे, तो आपको याद रहेगा कि मिथाइल ऑरेंज क्या करता है चेंज और फेनोल्फथालीन क्या चेंज करता है। राइट, तो इंडिकेटर्स तो आपको पता है कि इंडिकेटर्स तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? इंडिकेटर्स होते हैं तीन टाइप्स के। इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर होते हैं बताओ जरा। फर्स्ट होता है बेटा नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, अब नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं उसको भी हम देखते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखने वाले सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन से? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और थर्ड देखने वाले हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। हम क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर हमें कहां से ऑब्टेन होते हैं बेटा? नेचर से ऑब्टेन होते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे कि मान लो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर तो सबने सुना होगा। लिटमस पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेन प्लांट। कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है? लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन होता है बेटा। ये पर्पल कलर का डाई होता है। कौन से कलर का? पर्पल कलर का डाई होता है, पर्पल कलर का। राइट, तो नेचुरल जो लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर एसिड में क्या चेंज करता है और बेस में क्या चेंज करता है, इसको थोड़ा समझ लेते। राइट, इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम, मतलब बेसिक मीडियम में क्या चेंज करता है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। राइट, तो पहले समझते कि लिटमस पेपर क्या करता है बेटा। लिटमस पेपर जो होता है ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है रेड किसमें? एसिड में। मतलब ब्लू टर्न्स इनटू रेड इन एसिड। राइट, और बेस में क्या होता है बेटा? बेस में ये हो जाता है रेड टर्न्स इनटू किसमें? रेड टर्न्स इनटू ब्लू। क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। राइट, तो लिटमस पेपर ये क्या है बेटा? एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ये बात आपको क्लियर है। सेकंड एग्जांपल देखिए, रेड कैबिज। रेड कैबिज भी क्या है बेटा? एक नेचुरल इंडिकेटर है। जब आप सब्जी लेने जाते हैं बेटा, आपने देखा होगा सब्जी कैबिज लेने जाते हैं, पत्ता गोभी। राइट, तो कैबिज दो टाइप के होते हैं, एक ग्रीन कलर की होती है और एक रेड कलर की होती है। तो रेड कैबिज की जो लीव्स है, लीव्स, यहाँ पे हम लीव्स यूज करने वाले, ये बात आपको याद रखनी है। इसकी क्या यूज करेंगे? हम लीव्स यूज करेंगे, रेड कैबिज के लीव्स। तो ये एसिड में क्या चेंज करते हैं और बेस में क्या चेंज करते हैं, ये हमें समझना है। तो रेड कैबिज की अगर बात करेंगे तो एसिड में ये रेड रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? रेड कलर के रहते हैं एसिड के अंदर। ओके, और बेस के अंदर हो जाते हैं ये ग्रीन कलर के। क्या हो जाते हैं? ग्रीन कलर के हो जाएंगे, मतलब ये कलर चेंज करते हैं बेस में। राइट, थर्ड नंबर अगर देखते हैं यहाँ पे, तो थर्ड नंबर दिया बेटा। अब ट्रिक से हमारे पास तीन ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके फ्लावर्स हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्लावर्स यूज करते हैं। अब फ्लावर्स कौन से यूज करते हैं हम? HPG। मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, HPG, इनके फ्लावर्स हम यूज करते हैं। अब थर्ड नंबर का जो है हमारा, वो क्या है? हाइड्रांजिया। क्या है बेटा? हाइड्रांजिया। राइट, हाइड्रांजिया एक क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। फोर्थ नंबर का है हमारा बेटा यहाँ पे पी। पी मतलब क्या? पेटोनिया। तो पेटोनिया का भी हम क्या यूज करते हैं? फ्लावर यूज करते हैं हम इंडिकेटर आइडेंटिफाई करने के लिए। राइट, और बात करते हैं जी। जी मतलब क्या होता है बेटा? पेट, फर्स्ट हाइड्रांजिया, सेकंड पेटोनिया और थर्ड क्या है? जिरेनियम। क्या बोलते हैं बेटा इसे? जिरेनियम बोला जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जिरेनियम। क्या है बेटा? जिरेनियम। ठीक है, अब ये तीनों के एसिड्स में चेंजेस कैसे होते हैं? एसिड्स में चेंजेस, ये तीनों को ट्रिक्स कैसे बता दी मैंने आपको? तीनों को HPG, क्या? HPG ऐसे याद रखना है। ठीक है, HPG, हाइड्रांजिया, पेटोनिया, जिरेनियम। ठीक है, ऐसे याद रखना है। और तीनों के जो है यहाँ पे एसिड्स में चेंजेस कौन से होते हैं? ब्रो चेंजेस होते हैं। कौन से होते हैं? ट्रिक्स बता देता हूं मैं आपको। एसिड में क्या होता है? ब्रो चेंजेस होते हैं। ब्रो मतलब क्या? एसिड में ये हाइड्रांजिया हो जाएगा ब्लू कलर का, और ये पेटोनिया हो जाता है कौन से कलर का? रेड कलर का, और जेरेनियम होता है बेटा ऑरेंज कलर का। कौन से कलर का? ऑरेंज कलर का हो जाता है। कौन से कलर का? ऑरेंज कलर का। तो ये आपको कैसे याद रखना है अभी मैंने आपको बता दिया। इसकी ट्रिक्स क्या है बेटा? ब्रो। ब्रो मतलब क्या? यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ब्लू, रेड, ऑरेंज, किसमें? HPG। HPG, ये बात आपको दिमाग में रखनी। क्या? HPG। राइट, अब बेसिस में क्या होगा? बेसिस में भी ट्रिक्स है इसको। ये एसिड में ट्रिक है। राइट, ये किस में है? एसिड में ट्रिक है, एसिड में, और ये बेस में ट्रिक है।
अब बेस में क्या हो जाएगा बेटा, बेस में एकदम सिंपल सी ट्रिक है, इसमें आपको याद रखना है पीवीबी, क्या पीवीबी, क्या होगा पीवीबी। अब पी मतलब क्या, पिंकी पिंकी, ये तो पता है आपको बेटा, राइट। तो पिंक हो जाएगा बेस में, क्या हो जाएगा बेटा, पिंक हो जाएगा, राइट। वी मतलब क्या होता है बेटा, वी मतलब वायलेट, क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। और अब बात करते हैं बी की, बी मतलब क्या, ब्लू, राइट। तो ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, ये नेचुरल इंडिकेटर्स को याद रख सकते हैं। ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस पेपर, रेड कैबिज, हाइड्रांजिया, पेटूनिया, जीरानियम। ये तीनों को कैसे याद रखेंगे, HPG। अब एसिड में क्या होता है ब्रो, ब्लू रेड ऑरेंज, राइट। और इसमें क्या होता है बेटा, PVB, क्या PVB। ये किसमें, बेस में, भाइस में नहीं बेटा, बेस में, याद रखेगा। यस, ये है नेचुरल इंडिकेटर। अब देखते हैं कौन से, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो देखो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो चलो बच्चा समझते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते क्या है। इंडिकेटर के तीन टाइप है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, सिंथेटिक इंडिकेटर मेड इन द लैबोरेटरी। कहाँ पे बनाए जाते हैं बेटा, लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं या इंडस्ट्री में बनाते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या होगी, इंडिकेटर्स आर मेड इन द लैबोरेटरी और इन द इंडस्ट्रीज, राइट। तो दो टाइप्स के सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है मिथाइल ऑरेंज, क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज। और सेकंड होता है बेटा फेनोल्फथैलीन, क्या होता है, फेनोल्फथैलीन, फेनोल्फथैलीन। स्पेलिंग ठीक से देखना बेटा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है, ज्यादा भी हार्ड उसमें कुछ नहीं, राइट। तो ये दो इंडिकेटर्स होते हैं। अब फेनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे। मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या करता है बेटा, एसिड में ये रेड होता है, क्या होता है, एसिड में हो जाता है ये रेड, और बेस में हो जाता है येलो, क्या हो जाता है, येलो येलो, राइट। तो ऑरेंज से होता है रेड एसिड में, और येलो होता है किस में, बेसिक में। तो इसको याद कैसे रखेंगे, मिथाइल ऑरेंज को याद कैसे रखेंगे, एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। अब यहाँ पे फिर से बताता हूँ, राइट। जब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा, MORY, क्या होगा, मोरी, क्या हो जाएगा बेटा, मोरी। मोरी मतलब मिथाइल ऑरेंज रेड इन एसिड एंड येलो इन बेस, मतलब मोरी, क्या हो जाएगा बेटा, मोरी हो जाएगा, राइट। ये आपको क्लियर है। अब बात करते हैं फेनोल्फथैलीन की। फेनोल्फथैलीन एसिड में कोई चेंज नहीं करता, क्या करता है, कोई चेंज नहीं करता, मतलब ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है तो कलरलेस ही रहता है। कलरलेस सॉल्यूशन होता है फेनोल्फथैलीन का, कलरलेस ही रहता है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है बेटा रेड, क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, रेड हो जाता है, रेड होता है, लाल हो जाता है, लाल हो जाती है बेटा, राइट। तो फेनोल्फथैलीन यहाँ पे होता है रेड, और यहाँ पे देयर इज नो चेंज, राइट। अब थर्ड नंबर का इंडिकेटर देखते हैं बेटा। थर्ड नंबर का होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन सा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स तो बहुत ही सिंपल है बेटा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को याद कैसे रखें, देखो बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बहुत कम होते हैं। कौन से होते हैं, जैसे कि वैनिला है, क्लो ऑयल है, उसके बाद ऑनियन है, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे वैनिला की। वैनिला आपने सुना होगा, वैनिला आइसक्रीम में भी यूज करते हैं बेटा, राइट, वैनिला। उसके बाद क्या है, ऑनियन। ऑनियन एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। और थर्ड कौन सा है, क्लो ऑयल, क्लो ऑयल। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है बेटा, ऑल्फैक्टरी, ऑयल, ऑयल, राइट। ये स्मेल देते हैं बेटा, स्मेल देते हैं, क्या करते हैं, स्मेल देते हैं। तो एसिडिक में ये क्या कर देंगे, अगर आप बात करेंगे इन एसिडिक, किसमें, इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक में ये क्या करता है बेटा, स्मेल देता है, क्या करता है, ऑनियन भी क्या करता है, स्मेल देता है। दोनों भी स्मेल देते हैं, किसमें, एसिड के अंदर। और बेस के अंदर देयर इज नो स्मेल, तो हम क्या लिखेंगे, देयर विल बी नो स्मेल इन बेसिक, राइट। तो बेस में कोई भी स्मेल नहीं देता, ऑनियन भी नहीं देता, वैनिला भी नहीं देता, लेकिन ये एसिड के अंदर स्मेल देते हैं। आपको स्मेल आ जाएगी, क्या करना है आपको, ऑनियन को, कांदे को, प्याज को क्या करना है, कट करना है। कट करने के बाद आपको कॉटन का कपड़ा लेना है, उसके अंदर क्या करना है, उसको पैक करना है। पैक करके अंदर फ्रीज में रख देना है। फ्रीज में रख देंगे आप, और उसको दूसरे दिन निकालेंगे, और बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा एसिड डाल के देखो, आपको स्मेल आ जाएगी, पंजेंट स्मेल आ जाएगी। उससे समझ में आ जाएगा बेटा आपको क्या, कि ऑनियन और वैनिला अगर स्मेल देता है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमने जो डाला है वो कौन सा है, एसिडिक है। कौन सा है, एसिडिक है। तो बच्चों ये तीनों थे बेटा इंडिकेटर्स। ये 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से आता है, इसको ठीक से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूं मैं एकदम वेरी IMP क्वेश्चंस।